वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप देखने जा रहे हैं इंडिया के टॉप नंबर 1 एजुकेशनल चैनल पर। आपका एजुकेशनल चैनल का नाम है एलेन एजुकेशनल इन इंडिया। आप उस पर जेईई मेन और नीट का अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं और आप इन चीज़ों को सपोर्ट कीजिए आगे, और आपको नए नए वीडियो का अपलोड मिलेगा। इन सब चीज़ों से आप आगे निकल सकते हैं। आज मैंने पार्ट 2 लेकर आया फोटोसिंथेसिस का। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, पार्ट 1 उसको मैंने माना था, लेकिन चैप्टर तो एक ही था फोटोसिंथेसिस। पार्ट 1 में मैंने वो जो बताया था, क्या बताया था उसमें कि मतलब फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए 2-3 चीज़ें बातें की हमें ध्यान में रखना है, जिससे क्वेश्चन आती है बार बार। क्वेश्चन हर साल कुछ न कुछ 2 से 3 क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से आती है, और इन 3 क्वेश्चन को बनाने के लिए ये फोटोसिंथेसिस को 3 क्वेश्चन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है नीट में सिलेक्शन के लिए। 3 क्वेश्चन से सिलेक्शन छूट जाती है, इसलिए इस चैप्टर को एक एक बात को ध्यान में रख के पढ़ाई करना है। अगर जो इस चैप्टर को इग्नोर करेगा फिर लाइफ में दिक्कत हो जाएगा, लाइफ में नहीं नीट में दिक्कत हो जाएगा। तो पार्ट 1 में मैंने जैसा कि बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए 2-3 बातें आवश्यक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना और वाटर का होना, और तीसरा मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना, जो अपना भोजन बनाता है। किसके द्वारा भोजन बनाता है? पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण जो करता है सूर्य के प्रकाश से, जिसको हम सनलाइट कहते हैं, उसके द्वारा वो अपना भोजन तैयार करता है। जोसेफ प्रिस्टली के बारे में मैंने बताया था। जोसेफ प्रिस्टली अपना एक्सपेरिमेंट किया था 2 बातें पर। पहला ऑक्सीजन के बारे में डिस्कवर किया था। जोसेफ प्रिस्टली ने बोला कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो पौधा भी नहीं रह पाएगा, और कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी उसने बताया था कि जैसा कि उसने क्या किया कि पौधा के बारे में बताया कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो उसने एक ट्यूब लिया, ट्यूब के अंदर में एक मोमबत्ती को जला दिया और उसमें एक चूहा डाल दिया। तो पहली बार देखा कि मोमबत्ती बुझ जाता है तो चूहा। प्रिस्टली ने दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब लिया शीशा का और उसके अंदर एक पौधा को रखा, और पौधा के बाद उसने एक चूहा को भी रखा, और चूहा को बाद एक मोमबत्ती को जला दिया। तो उसने देखा कि पौधा जिंदा रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो मोमबत्ती को उसने बुझा दिया और फिर भी देखा कि चूहा जिंदा ही। तो उसने इस बात से कंक्लूजन निकाला कि पेड़ मतलब ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसी बात पर उसने एक्सपेरिमेंट किया। जोसेफ प्रिस्टली के बाद एक अलग साइंटिस्ट आया, जॉन इंजनहाउस। जॉन इंजनहाउस ने ज़्यादा कुछ नहीं दिया, जोसेफ प्रिस्टली के बारे में ही सेम कंक्लूजन बताया उसने। जॉन इंजनहाउस ने बोला कि बाय यूजिंग सेम सेटअप ऑफ जोसेफ प्रिस्टली। मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि जोसेफ प्रिस्टली और जॉन इंजनहाउस में दोनों के एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस मिला। तो डिफरेंस मतलब माइन्यूट लेवल पर मिला, लेकिन हम उसको डिफरेंस में नहीं मान सकते हैं, जस्ट लाइक सेम मान सकते हैं, क्योंकि सेम एक्सपेरिमेंट जॉन इंजनहाउस ने ही किया। तो इसने बताया कि कोई भी प्रकाश संश्लेषण के लिए लाइट का होना जरूरी है, और उसने बताया कि डार्क का भी होना जरूरी है। तो कौन बताया? जॉन इंजनहाउस ने बताया। उसके बाद तीसरा पॉइंट पे आ जाओ। तीसरा पॉइंट में मैंने लिखा प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर इन प्रेजेंस ऑफ डार्क लाइट। प्लांट कभी भी जो एयर लेता है, हवा लेता है, वो डार्क लाइट में ही लेता है। वो कौन बोला? जॉन इंजनहाउस ने बोला। और प्यूरिफाई एयर लेता है, वो सिर्फ सीधे एयर को वो अपने अंदर नहीं ले लेता, उसको प्यूरिफाई करता है। उसके बाद मैंने चौथा पॉइंट लिखा एन अनदर एलिजेंट एक्सपेरिमेंट विथ हाइड्रिला एक्वेटिक प्लांट। उसने प्रॉपर तौर पर हाइड्रिला के बारे में बोला। हाइड्रिला एक एक्वेटिक प्लांट होता है, तो आप लोग जानते भी है एक्वेटिक किसको कहते हैं? जो पानी में अपना जीवन यापन करता है।
तो एक्वेटिक का मतलब हो गया कि पानी वाला पौधा, जैसे पानी वाला पौधा में आ गया पिस्टिया, आइकोर्निया, ये सब जैसे तुम लोग अपने देहाती भाषा में बोलते हो ये जलकुंभी। तो जलकुंभी को क्या बोला जाता है? आइकोर्निया और पिस्टिया भी बोला जाता है। तो दो तीन नामे हैं, इनके बारे में डिटेल में आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे हाइड्रिला जहाँ भी आएगा उनको हम क्या मानेंगे? एक्वेटिक प्लांट मानेंगे। आगे आगे देखते जाइए। आगे मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, ही नोटिस दैट सेम हाइड्रिला इन एक्वेटिक प्लांट form around green parts in the presence of bright sunlight, not formed in dark। जो भी मतलब एक्वेटिक प्लांट होता है, जो भी एक्वेटिक प्लांट होता है उनके बारे में बोल रहा है कि इन एक्वेटिक प्लांट फॉर्म अराउंड ग्रीन पार्ट्स। उसका एक्वेटिक प्लांट्स का जो भी मतलब ग्रीन पार्ट्स होता है उनके बारे में क्या बोल रहा है? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन पार्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट। वो कौन सा, किससे वो अपना सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है? जो ब्राइट सनलाइट होता है, जो ज्यादा मतलब सनलाइट दो तीन तरह का होता है। जैसे सुबह में जो सनलाइट मिलता है वो उसमें ज्यादा गर्मी नहीं रहता है, थोड़ा सा मतलब लाली तरह का रहता है, तो वो सनलाइट नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम मेंशन कर देंगे, नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि जो भी एक्वेटिक प्लांट होता है जैसे डेट लाइक हाइड्रिला, हाइड्रिला को कौन सा सनलाइट को मतलब पसंद है? तो हाइड्रिला को मतलब ब्राइट सनलाइट पसंद है। वो अपना ब्राइट सनलाइट से ही अपना भोजन बनाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि हाइड्रिला को कौन सा लाइट चाहिए? कौन सा सनलाइट चाहिए? तो ब्राइट सनलाइट चाहिए। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको इस लाइन को अंडरलाइन करके चलो। दो साइंटिस्ट के बारे में बता चुके हैं, तीसरा साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं क्या होता है। तीसरा साइंटिस्ट जूलियस वॉन सेकस, ये 1864 में एक्सपेरिमेंट किया था, इनके बारे में देखते हैं। बोल रहा है ही प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। बोल रहा है कि ग्रीन प्लांट्स को बढ़ने के लिए या ग्रोथ करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ग्रीन प्लांट को ग्रोथ करने के लिए ग्रीन प्लांट की आवश्यकता होती है, उसने एविडेंस में देखा था। और आगे उसने स्टडी किया ग्रीन प्लांट्स के बारे में। आगे उसने ग्रीन प्लांट के बारे में स्टडी किया। उसने बोला कि he later study represent the green color substance of leaf located inside a special bodies with in plant cells। और बोल रहा है कि वो उसका जो बॉडी पार्ट होता है लीफ उस बॉडी पार्ट का स्पेशल पार्ट होता है। वो उसी लीफ से ही अपना प्रकाश संश्लेषण कर पाता है और जिसके कारण वो अपना भोजन बना पाता है। लीफ के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण करता है। यह स्टडी किसने किया? जूलियस वॉन सेकस ने किया। ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन लीफ के द्वारा ही बना पाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यह ग्रीन प्लांट्स के बारे में स्टडी करके कौन बताया? जूलियस वॉन सेकस ने बताया। ये डेट याद कर लेना, डेट पूछता है कब, 1864 में उसने बताया था। और एक और बात बोला था कि प्लांट जब भी ग्रोथ करता है तो ग्रोथ करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होता है? तो उसके लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। दो बातें इसने बताया, दोनों बात को याद रखना है। सबसे पहला बात 1864 में इसने एक्सपेरिमेंट किया और एविडेंस जो मिला उसमें क्या देखा गया? तो उसमें देखा गया कि ग्रीन प्लांट्स जब ग्रोथ करता है तो उसमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। और दूसरा बात इसने देखा कि ग्रीन प्लांट्स जब अपना भोजन बनाता है तो जो सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना सूर्य के प्रकाश से जब भोजन बनाने की आवश्यकता होती है तो उन प्लांट में जो मेन रोल निभाता है वो लीफ के द्वारा ही वो अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेता है।